Hi, this is Subhashish Bhattacharya on behalf of BCom Classroom Dhakuria. Now I am taking classes for Calcutta University BCom Semester 5 under CCF system. जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है ये है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तुम लोगों के लिए लेकिन एक मेजर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का साथ साथ। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर अभी चल रहा है ये है लीनियर कोरिलेशन। कुछ दिन पहले मैं एक लीनियर कोरिलेशन का जो फर्स्ट क्लास मैं दिया था, व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका बारे में समझा के एक वीडियो बना के मैं मेरा यूट्यूब चैनल में डाल दिया था, पोस्ट कर दिया था। शायद तुम लोग देख लिया था। हाँ, जो नहीं देखा अभी देख लेना। तो आज जो पार्ट करवाएंगे मैं पहले से लिख के रखा, देखो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पहले जो हुआ था कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसको हम लोग माने कहते थे जे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसको हम लोग डिनोट करता था स्मॉल आर से। ठीक है, और जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। तो पहले हमको बताना पड़ेगा जे व्हाट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Now, Carl Pearson's correlation coefficient is based on the values of the variable, but there are some characteristics which cannot be measured, as for example, intelligence, efficiency, beauty, etc. So, in this case, different individuals under consideration can be ranked according to their merit by number 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। Thus we get two series of rank for two characteristics. So ये जो दो माने कैरेक्टरिस्टिक्स का दो सीरीज ऑफ रैंक अलग अलग करके जो दिया, इसका जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग जब निकालेंगे इसको कहते हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का जो दोनों सेट हम लोगों को जो मिला, तो इसका जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग निकालेंगे इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैपिटल आर। कैसे इसको निकाल पाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या है, जैसे स्मॉल आर का फॉर्मूला था cos xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये जो पहले जो माने कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हुआ था, स्मॉल आर का फॉर्मूला था मतलब कोवेरिएंस ऑफ xy होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और अभी जो रैंक कोरिलेशन जो चल रहा है r कैपिटल R, इसका फॉर्मूला क्या है ना, 1 माइनस 6 इनटू समेशन b स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस a, वेयर n stands for number of observation or number of characteristics, number of observation, D means R1 माइनस R2, मतलब दोनों सीरीज का जो रैंक दिया रहेगा फर्स्ट सीरीज ऑफ रैंक से सेकंड सीरीज का जो रैंक दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। R1 मतलब फर्स्ट सीरीज का रैंक और R2 मतलब सेकंड सीरीज का रैंक। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैं दिया इसमें सारा इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स का रैंक जो दिया रहेगा माने सबका अलग अलग रैंक दिया रहेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का रैंक सेम। इसके बारे में और एक पार्ट है, वो फॉर्मूला भी तो अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जो रैंक जो दिया रहेगा ये वाला फॉर्मूला में, इसमें सारा माने कैरेक्टरिस्टिक्स का रैंक अलग अलग दिया रहेगा। तो D stands for R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इजीली रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकाल पाएंगे। तो अभी एक सम मैं कर दूंगा। सम्स को मैं पढ़ लेता हूँ, देखो सम्स को मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है जे द स्टूडेंट्स गॉट द फॉलोइंग रैंक्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का रैंक स्टूडेंट्स लोगों का रैंक दिया रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं शाम को यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स
10 स्टूडेंट्स का रैंक दिया रहा है 1 2 3, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है स्टूडेंट्स मतलब दिया रहा 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। तो रैंक जो दिया रहा है मतलब रैंक इन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, रैंक नहीं दिया रहा है, मार्क्स बोल दिया, मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन स्टैट्स क्या क्या दिया रहा है 78 36, उसको बाद दिया रहा है 98 25, 98 25, उसको बाद 75 82, उसको बाद है 90 62, उसको बाद है 65 and 39। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स का दे दिया, साथ साथ मैथमेटिक्स का भी इकोनॉमिक्स का भी मार्क्स दे दिया। तो मार्क्स इन इको क्या क्या दिया रहा है 84 51 91 60, उसको बाद है 68, उसको बाद है 62, उसको बाद है 86 58 53 47। तो ये है हमारा सम्स, ये जो दिया इसी से हमको मतलब रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना होगा। तो पहले हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जे कैलकुलेशन फॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा से देखो, तो मार्क्स इन मैथ नहीं स्टैट्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स क्या क्या है 78 36 98 25 75 82 90 62 65 39। मार्क्स इन इको का मार्क क्या क्या, इको का मार्क्स क्या क्या दिया है देखो 84 51, साथ साथ लिखना होगा 84 51 91 60, इसको बाद 68, इसको बाद है क्या 62 86 58, इसको बाद है 53 और लास्ट है 47। बस, तो स्टैटिस्टिक्स एंड इको का मार्क्स बोल दिया। तो हम लोगों का अभी क्या निकालना होगा ना, रैंक देना होगा। तो R1 स्टैंड्स फॉर रैंक फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो रैंक हम लोग जो देगा अभी इसको डिनोट करेंगे कैपिटल R1 से। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मतलब फर्स्ट कौन स्टूडेंट हुआ था जिसको 90 मिला,
ठीक है, सॉरी 98 जिसको मिला, देखो तो 98 जिसको मिला इसको 1 रैंक दिया। इसका बाद हाँ नेक्स्ट वाला मार्क्स किसको मिला, ये जो 9 जिसको 90 मिला, मतलब जिसको 90 मिला वो सेकंड हुआ, सेकंड 2। इसको बाद क्या है देखो जिसका 82 मिला मतलब ये है थर्ड। इसको बाद 82 का बाद किसका मार्क्स है ना 78, जिसका 78 मिला वो बना फोर्थ। अच्छा इसका बाद 75 जिसको मिला ये है 75। इसको बाद क्या है 75 का बाद क्या है ना 65 जिसको मिला इसका रैंक है 6। 65 का बाद है 62 जिसको मिला उसका रैंक है 7। 62 का बाद नेक्स्ट मार्क्स क्या है, नेक्स्ट मार्क्स है देखो 39 जिसको मिला इसका रैंक है 8। इसको बाद क्या मार्क्स है ना 36 जिसको मिला हाँ इसका रैंक है 9 और 25 जिसका रैंक माने जिसको मिला इसका रैंक मैं दिया 10। ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आया। अभी इको का रैंक देना होगा, तो स्टैटिस्टिक्स का रैंक मैं दे दिया, अभी इको का रैंक देना होगा, तो इसको लिखेंगे R2। देखो इको में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला ना जो जिसको 86 मिला था, तो 86 जिसको मिला तो उसको मैं फर्स्ट रैंक दिया, फर्स्ट। 86 का बाद देखो 86 का बाद है 84 हाँ जिसको मिला मतलब इसको रैंक दिया सेकंड। इसके बाद गलत हो गया, देखो 91 जो मिला इसको होगा फर्स्ट, 91 जिसको मिला था ये होगा फर्स्ट। इसको बाद है 86 जिसको मिला ये होगा सेकेंड, और 84 जिसको मिला इसका रैंक मिलेगा थर्ड। 84 का बाद क्या है देखो 84 का बाद है देखो 68 जिसको मिला इसका रैंक होगा फोर्थ। 68 का बाद जो है 62 इसका रैंक होगा 5। 62 का बाद क्या है 58, देखो कौन है 58 जिसको मिला इसका रैंक होगा 6। तो 58 को 6 मिला, 58 का पहले वाला जो मार्क्स है यह 53, तो 53 जिसको मिला था इसका रैंक होगा 7। 53 का आगे वाला कौन सा स्टूडेंट है 53 का आगे वाला होगा क्या कौन सा गलत हो गया देखो 60 था, ठीक है 60 था, तो 58 ये भी रॉन्ग हो गया, 58 नहीं 60 को 6 देना होगा, 60 जो मिला था इसको 6 देना होगा। इसको बाद 58 को 7 रैंक मिलेगा और 53 को 8 रैंक मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद मार्क्स है देखो 51, 59 जिसको मिला उसका रैंक है 9 और 47 जिसको मिला इसका रैंक है 10। बस मैं रैंक बैठा दिया। आप क्या करेंगे ना D मीन्स R1 माइनस, बहुत आसान है, D मीन्स R1 माइनस R2, मतलब 4 माइनस 3 मीन्स 1, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 6 मतलब 4, 5 माइनस 4 मतलब 1, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब 0। अच्छा 7 माइनस 7 मीन्स 0। अच्छा 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2, 8 माइनस 10 मतलब माइनस 2। अभी क्या करना होगा ना डी स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में देखो समेशन डी स्क्वायर निकालना होगा, तो डी स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1, 0 तो 0 0, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 0 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो टोटल बना के कितना होगा देखो 4 4 8 4 12 1 13 16 29 30, मतलब समेशन डी स्क्वायर मिला 30। तो अभी फॉर्मूला में पुट करना होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो पहले मैं लिख के रखा, फॉर्मूला फिर से मैं नहीं लिखता हूँ, देखो तो R का फॉर्मूला मैं क्या दिया 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 इंटू
समेशन डी स्क्वायर कितना आया ना 30, और एन कितना है देखो, एन है 10, मतलब 10 क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब मतलब 1000 माइनस 10, तो 1 माइनस 180 बाय 990, ठीक है 990, तो 990 में एलसीएम करता हूं, तो 990 माइनस 180 करके कितना आता है 018, 810 बाई 990, तो 0 को काट दो 9 से, अच्छा 9 इधर होगा 11, तो 9 बाई 11, 9 बाई 11 कितना होगा, 9 बाई 11 कितना होगा, 2 वही 0.82, 0.82 हो गया। देखो ये जब मैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब करवाया था तब भी बोला था जे आर का वैल्यू हमेशा ही मतलब बिलोंग करेगा, आर का वैल्यू बिलोंग करता है -1 टू +1 से, -1 से माने आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1, मतलब आर का वैल्यू हमेशा ही पॉइंट से निकलेगा। हाँ, एक अगर आ जाएगा और एक से ज्यादा, वो माइनस हो भी प्लस हो, सम गलत हो जाएगा। देखो रिजल्ट जो आया 0.82, ठीक है, तो ये तो सम हो गया। देखो दूसरा सम्स का बारे में मैं फॉर्मूला जो है वो बता देता हूं। देखो इसमें हम लोग एज्यूम कर लिया था, मतलब ए वाला फॉर्मूला जो दिया था इसमें हम लोग एज्यूम कर लिया था कि डिफरेंट इंडिविजुअल का रैंक अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, लेकिन रियलिटी में है दोनों स्टूडेंट का रैंक तो दोनों स्टूडेंट तो सेम मार्क्स तो मिल सकता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, मतलब दोनों स्टूडेंट्स का जब रैंक सेम मिलेगा तब फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ टाई। तो फॉर्मूला क्या होगा देखो कैसे निकाल पाएंगे, तो R इज इक्वल टू माने इन केस ऑफ टाई, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जे इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ टाई फॉर्मूला क्या होगा ना 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, ये पूरा समेशंस का अंदर ही है, होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, मतलब फॉर्मूला क्या बोला, थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कर दो, मतलब 6 सबसे बाहर है, देखो 1 माइनस 6 इंटू 6 से पूरा ये जो वैल्यू आएगा 6 इंटू करना पड़ेगा, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12 होल डिवाइडेड बाई एन टू माइनस एन। तो इसका जो सम होगा नेक्स्ट डे मैं कर दूंगा, ठीक है। आज मैं यही तक ही रखता हूँ, माने नॉर्मल जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यही तक ही आज सिखाया। इसका ये जो इन केस ऑफ टाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और एक सम नेक्स्ट दिन मैं कर दूंगा। तुम लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को यूट्यूब चैनल जो है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स लोगों को बीच जरा भेज दो, ठीक है, शेयर करो मतलब। तो हर रोज मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी कुछ सम्स मैं बना के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो तुम लोग जानते हो जे एक सम्स बड़ा सम्स माने समझा के मतलब जब बना दूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इशू फॉरफीचर का सम है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब तो बड़ा सम होता है ना। तो जितना देना होगा मैं माने कोशिश करेंगे जे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मेरा यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो हर रोज मेरा चैनल फॉलो करो, इसको थोड़ा लाइक करो और फ्रेंड्स लोगों को बीच जरा शेयर कर दो, ठीक है। तो थैंक यू।